नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में यूं तो कई तरीके के मामले सामने आते हैं जो हमें सख्ते में डालने के लिए काफ़ी होते हैं, लेकिन आज जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। रिश्ते शायद शर्मसार होते नजर आएँ। दरअसल देखिए, जब भी बात आती है प्रॉपर्टी की, जी हाँ, जब भी बात आती है संपत्ति की, तो उसमें कई बंटवारे होने लग जाते हैं, कई लोग अपना अधिकार जताने लग जाते हैं। लेकिन जब ये जो बातें हैं, जब ये प्रॉपर्टी विवाद है आपस में अपने रिश्तों पर आ जाए, यानी कि आज का जो मैं मामला आपको बताने जा रही हूँ, ये एक बाप बेटे के बीच का है। जी हाँ, एक संपत्ति के लिए एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथापाई की, उसकी मारपीट की, जिसके बाद उनकी जान चली गई। जी हाँ, आप देखिए कि किस कदर ये जो मामला है दयनीय है, किस कदर शर्मसार करने वाला ये मामला है कि एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया, वो भी सिर्फ संपत्ति के लिए। जी हाँ, आजकल ये कुछ कलयुग के जो मामले हैं जो अब सामने आ रहे हैं, जिसे बोलने में भी शर्म आती है कि कोई व्यक्ति, कोई बेटा कैसे अपने पिता के ऊपर हाथ उठा सकता है, वो भी संपत्ति के लिए। जी हाँ, कुछ चंद प्रॉपर्टी के टुकड़ों के लिए एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया, हाथापाई उसके साथ की, जिसकी वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। अब देखिए, इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो उन्हें बयां करने के लिए जो शब्द होते हैं वो भी कम पड़ते नजर आते हैं। कैसे इन मामलों को बयां किया जाए, कैसे इन मामलों की हकीकत आप तक पहुंचाई जाए। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के आज़ाद मार्केट इलाके में और ये जो मामला सामने आया है वो यहीं से आया है। जी हाँ, मरने वाले बुजुर्ग का नाम बताया जा रहा है मोहम्मद सुहेब, और जिन्होंने उसे मारा है, यानी कि जो उनके बेटे हैं, उनका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद शारिक, जिन्होंने प्रॉपर्टी विवाद के पीछे अपने पिता से हाथापाई की, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, पोस्टमार्टम किया गया। वहीं बता दूं, पुलिस ने भी इस मामले की जो है रिपोर्ट दर्ज कर ली है। क्या नाम है आपका? मुसीर अहमद। आप इसी गली में रहते हैं? कितने समय से? कम से कम हो गए 39 साल। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, यानी कि जिनकी मौत हुई है, आप उन्हें जानते थे? हाँ, निकलते बढ़ते रहते, जानते हैं। किस तरीके के इंसान थे? ठीक थे। एक बात निकलकर सामने आ रही है कि बाप बेटे में जो है प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसके बाद बेटे ने जो है बाप की पिटाई कर दी और ऐसी जगह जो है चोट लग गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। आपको कुछ पता है इस बारे में? बस सुनने में यही आया, मैंने भी यही सुना है, क्योंकि मैं उस दिन, जिस दिन डेथ हुई है, मैं नहीं था, आया नहीं था दुकान पे। मैं दुकान पे नहीं था। अगले दिन जब आया तो पता लगा कि आपस में बाप बेटों में झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, मारपीट हुई है। उसके कारण से पता है, कोई कहता हार्ट अटैक हो गया है, कोई कहता गिर के धक्का दे दिया, गिर के मर गए। तो मतलब मुझे ये बताएं कि जो बाप बेटे थे, इनकी लड़ाइयाँ पहले भी हुई हैं कभी? कई बहुत, मतलब कम से कम 8-9 महीने से चल रही है लड़ाई। आपने देखी है कभी लड़ाई होते हुए? देखा नहीं, सुनते रहते हैं। आवाज़ें आती थी? आवाज़ें मतलब लड़ते हैं, आए दिन पता ही लगता रहता कि बाप बेटों में लड़ाई हो रही है। वो जिस प्रॉपर्टी के पीछे ये लड़ाई हो रही है, वो यही वाला घर है या कोई और सी है? पता नहीं, इस बारे में तो नहीं पता हमारे को जी। और जो उनके बेटे हैं जिन्होंने मारा है, वो किस तरीके के इंसान है? ठीक है, नॉर्मल है, मतलब कभी कभी मतलब यानी दिमाग घूम जाता था उनका। मतलब किसी से भी आए दिन आपसे पूछ के कोई बात हो गई तो आपसे लड़ने लग गए। पुलिस ने गिरफ्तार किया उन्हें? हाँ, गिरफ्तार किया हुआ है। गिरफ्तार करके ले गई पुलिस? हाँ, ले गए। उसको डेड बॉडी में भी नहीं जाने दिया उन्होंने। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ आया, पता चला आपको? ये तो नहीं पता लगा। तो चलिए, आसपास के लोगों से बातचीत की गई और जानने की कोशिश की गई कि इनका ये जो विवाद है कब से चल रहा था। तो देखिए, आपने खुद सुना कि ये जो विवाद है 8-9 महीने पुराना विवाद है, जिस एक प्रॉपर्टी के टुकड़े के पीछे बाप बेटे की ये जो लड़ाई है, इसकी कोई पहला मामला नहीं है। आज से पहले भी कई बार इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन इस तरीके के जब मामले सामने आते हैं तो ये इंसानियत को, रिश्तों को शर्मसार करते नजर आते हैं। लेकिन इस मामले में एक राहत की बात यह है कि जो आरोपी है, यानी कि जिसके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं, यानी कि बेटा जो है, मरने वाले का जो बेटा है, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये एक राहत की बात है कि कम से कम कार्यवाही तो ठीक से हो रही है इस मामले में। इस वक्त हम उनके घर के बाहर ही खड़े हैं और हमने कोशिश की थी उनसे जाकर बातचीत करने की, लेकिन परिवार ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अब परिवार जाने कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि ये जो मामला बताया जा रहा है, इस परिवार में, यानी कि जो घर के अंदर ये पूरी वारदात हुई, यानी कि जो घर वाले उस वक्त मौजूद होंगे, उन्हें इस पूरी वारदात के बारे में पता होगा कि क्या कुछ हुआ था, क्या उनके साथ किया गया था, या फिर ये सिर्फ एक मामूली झगड़ा था, या फिर एक ऐसी चीज़, ऐसी साजिश जिससे हम सब वाकिफ नहीं हैं। अब देखते हैं इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा, कब जो मरने वाले हैं मृतक मोहम्मद सुहेब, उन्हें इंसाफ मिलता है। ये सब कुछ अब इस मामले में देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।